हेलो एवरीवन। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो एक फाउंडेशनल वीडियो है। यूपीएससी हर साल नोटिफिकेशन निकालता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर सिलेबस से लेकर एग्जाम पैटर्न और सब रूल्स लिखे रहते हैं। बट दैट डॉक्यूमेंट इज अ वेरी लीगल डॉक्यूमेंट। ये वीडियो उसका एक सब्स्टिट्यूट की तरह है जो सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देगा। हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। एग्जाम है क्या, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम में रिलैक्सेशंस क्या है, एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो इट इज स्पेशली फॉर यू इफ यू आर स्टार्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। आई एम रवि कपूर। आई एम एन एक्स IRS ऑफिसर। मैंने यूपीएससी एग्जाम खुद 3 बार क्लियर करा और मेरे लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रही। मेरे खुद के एग्जाम क्लियर करने के बाद बहुत स्टूडेंट्स मेरे क्लियर करते हैं, हर साल क्लियर करते हैं, और उनकी प्रैक्टिस देख के, उनकी तैयारी देख के और एग्जाम के पैटर्न्स को देख के अब एक इंटरनली मेरे डीएनए में ही बस गया यूपीएससी का एग्जाम, अब ऐसा मान के चलिए। तो विद दैट इंट्रोडक्शन लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी CSE एक डायरेक्ट और सबसे फास्ट तरीका है IAS, IPS, IFS, IRS जैसी टॉप सर्विसेज में एंट्री लेने का। इन सर्विसेज में प्रमोशन के थ्रू भी होती है एंट्री, बट स्टार्टिंग के स्टेजेस में देर इज नो अदर एग्जाम दैट कैन गेट यू दैट अपर मैनेजमेंट लेवल पोस्ट when you are very young other than this exam, right? So there is no other direct entry into these services apart from this exam. ये एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीनों स्टेजेस एलिमिनेशन राउंड हैं। इसका मतलब अगर आप किसी एक में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज और सीसैट। जीएस और सीसैट में क्रिटिकल अंतर है। स्कोर इन जीएस इज काउंटेड टुवर्ड्स द कट ऑफ। इसका मतलब अगर आपका जीएस में स्कोर अच्छा नहीं है और बाकी लोगों का आपसे बेटर है तो आप एलिमिनेट हो जाओगे। सीसैट इज ओनली क्वालिफाइंग। अगर आप फेल हो गए तो आप पूरे एग्जाम से एलिमिनेट हो जाओगे। व्हाट आई ऑल्सो मीन टू से इज दैट सीसैट को सिर्फ पास करना होता है हमें। उसके पासिंग मार्क्स ऑलरेडी स्टिपुलेटेड है, 33% मार्क्स आपको लेने हैं उसमें। आपको बस फेल नहीं होना सीसैट में। सीसैट में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए तो ऐसा कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, बट जीएस के मार्क्स काउंट करते हैं कट ऑफ के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स ऑफ प्रीलिम्स कि प्रीलिम्स का जीएस का कट ऑफ हाईली कंपेटिटिव होता है। एक एक करके इन पहलुओं को समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। दोनों पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मली प्रीलिम्स, जिसमें ये दोनों पेपर होते हैं, मई या जून के महीने में कंडक्ट किया जाता है। 2 घंटे का एक पेपर होता है, बीच में एक ब्रेक होती है। प्रीलिम्स जीएस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही अभी तक का पैटर्न चल रहा है। अगर आगे चेंज हो जाए तो इट इज पॉसिबल, बट उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ चेंजेस होंगे। देर आर 100 क्वेश्चंस इन जीएस। सब क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे। देर विल बी अराउंड 80 क्वेश्चंस इन सीसैट, वो भी सब क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे। अब एक एक करके आपको बताते हैं कि जीएस में और सीसैट में क्या फर्क है और इनको अप्रोच कैसे करना है। आपको क्या पता होने की जरूरत है बिफोर यू इवन स्टार्ट प्रिपरेशन। आज की डेट में यूपीएससी की ये एक कोशिश रहती है कि एलिमिनेशन मेथड या कुछ ट्रिक से आप आंसर का जवाब ना दे पाओ। ये जीएस को बहुत चैलेंजिंग बना चुका है। जीएस के कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस में करेक्ट आंसर को ढूंढना इज नॉट सिंपली ए रोल ऑफ एलिमिनेशन। आपको अपनी नॉलेज और अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दोनों का बहुत ध्यान रखना होगा। प्रीलिम्स जीएस में रफली 5 सब्जेक्ट आते हैं। जो सिलेबस में एग्जैक्टली वर्ड यूज किए गए हैं वो सिलेबस एक्सट्रैक्ट करके हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दिया है। आप बस उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रिंट आउट निकाल कर अपनी दीवार पे लगाइए। यू नीड टू नो द सिलेबस एंड यू नीड टू रिपीटेडली सी एक एक वर्ड जो सिलेबस में लिखा है आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपके लिए अलग से उसको निकाल के रख दिया है। असेंशली जो सब्जेक्ट्स आपको जीएस में पूछे जाएंगे वो होंगे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। असेंशली देयर विल बी सम एलिमेंट्स ऑफ फ्रिंज एरियाज लाइक इंटरनल सिक्योरिटी एटसेट्रा, बट वो सब चीज़ें हम डायनेमिक में कवर करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जनरल स्टडीज का रहेगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लगभग प्रीलिम से 1.5 साल पहले के पूछे जा सकते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन कि आपको 1.5 साल का पता हो, और अगर 1.5 साल आप नहीं कर पाते कवर तो इवन 1 ईयर इज नॉट अ बैड अमाउंट टू कवर। बट वी विल टॉक अबाउट करंट अफेयर्स लेटर। वी विल टॉक अबाउट the book lists, the resources, the syllabus, how to cover this syllabus for GS in a separate video in detail. So for now आपको सिर्फ यही जानने की जरूरत है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम आपको 2 क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चंस के चॉइसेस ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस की नॉलेज देखिए। कुछ क्वेश्चन, एक ये जो क्वेश्चन है इट इज अबाउट एनिमल्स एंड इट इज अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ये एनवायरमेंट के सेक्शन से पूछा गया है। हो सकता है ज्योग्राफी में भी इसको कैटेगराइज करें, बट दैट डजंट मैटर। द पॉइंट इज कि सिर्फ एलिमिनेशन से आप इसको आंसर नहीं कर पाओगे।
आपकी एक्यूरेसी अफेक्ट हो जाएगी। आपको कुछ डिटेल पता होनी चाहिए और आपको उसके ऊपर से एलिमिनेशन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंटली क्वेश्चंस के ऑप्शंस फ्रेम होते हैं। आप देखेंगे नॉर्मल ABCD नहीं है, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उन दोनों स्टेटमेंट्स के कंपैरिजन है, कुछ गलत हैं, कुछ ठीक है, और पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, कौन सा ठीक है। तो आपको बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन कंसिडर करने होंगे कुछ भी एलिमिनेट करने के लिए। ऑफ कोर्स इसकी तैयारी कैसे करनी है, जैसे कि मैंने बताया, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। अब आते हैं सीसैट में। सीसैट में एसेंशियली 2 सब्जेक्ट्स पे अच्छी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। एक है इंग्लिश, और व्हेन आई से इंग्लिश आई एम टॉकिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको थोड़े डिफिकल्ट साइंटिफिक ओरिएंटेड पैसेजेस दिए जाएंगे। पैसेजेस बहुत सिंपल लैंग्वेज में नहीं होंगे, पैसेजेस एकेडमिक लैंग्वेज में होंगे, और आपको उनको एनालाइज करके कुछ मतलब डिड्यूस करने होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिलेटिवली इजी है, जब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं और इतनी पढ़ाई कर लेते हैं तो वैसे भी सॉल्व करना आसान होता है। बट सीसैट में चैलेंज होता है टाइम के प्रेशर का, क्योंकि आपका सारा माइंड, एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑन द स्पॉट होगा। दिस विल बी ट्रू नॉट ओनली फॉर द इंग्लिश पार्ट, द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैथ्स, विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ सीसैट। मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ के क्वेश्चंस में स्पीड टाइम क्वेश्चंस, कैलेंडर क्वेश्चन, एसेंशियल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दे विल बी नॉट बी वेरी टेक्निकल, बहुत फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी सीसैट में, बट क्वेश्चन की डिफिकल्टी चेंज हो सकती है, ये जरूर ध्यान रखें। सीसैट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सीसैट ट्रिकी हो सकता है, सीसैट में टाइम का प्रेशर होता है, अलग डेडिकेटेड टाइम मांगता है, और अलग एक फोकस मांगता है, वो उसकी तैयारी अलग से करनी होती है, इवन इफ इट इज क्वालिफाइंग। अब आते हैं मेंस पे। मेंस एग्जाम, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, एक्चुअली में मेन एग्जाम ही है। प्रीलिम्स में जहां पर एक साइड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, आपकी नॉलेज का टेस्ट था और आपकी मेमोरी का टेस्ट था, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का टेस्ट था, ये उसका एक बहुत हायर लेवल है। मेंस में आपको सारे के सारे पेपर्स हाथ से लिखने होंगे। पूरे के पूरे मेंस का फॉर्मेट सब्जेक्टिव है, एक भी MCQ नहीं आएगा। टोटल 9 डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, जिसमें से 7 ऐसे होंगे जिनकी टोटल स्कोर ऐड करके डिटरमिन करेगी कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे। 2 पेपर मेंस में ऐसे होंगे जो बिल्कुल क्वालिफाइंग है, जिसमें सिर्फ पास होना है, फेल नहीं होना है, बट बाकी एग्जाम्स में ऐसा नहीं है। मेंस के 7 पेपर, एक एक करके इन 7 पेपरों को समझते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। उसके बाद चलेंगे कि इनकी तैयारी कैसे करनी है। GS1 इज अबाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। एसेंशियली जो प्रीलिम्स में था वही सिलेबस है, बट चैलेंज ये होगा कि आपको इस पेपर में आंसर राइटिंग करनी होगी। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देयर विल बी रफली अराउंड 20 क्वेश्चंस, 100, 150, 200 वर्ड्स के आसपास की वर्ड लिमिट होगी एक हर एक क्वेश्चन की। यूपीएससी की एक डेजिग्नेटेड आंसर शीट होती है, वो आपको दी जाएगी। आप पेन से पेपर पे उस पर लिखेंगे। 3 घंटे का एक पेपर होगा, 3 घंटे का एक पेपर होगा। कभी कभी एक दिन में 2 पेपर भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो बीच में ब्रेक रहेगी। GS2 इज ऑल अबाउट पॉलिटी। ऑब्वियसली द नेचर ऑफ क्वेश्चंस इन GS2, जो पॉलिटी में हमसे प्रीलिम्स में हमने देखा था और जो पॉलिटी हम यहाँ देखते हैं, वो थोड़ी डिफरेंट होगी। क्वेश्चन थोड़े एनालिटिकल होंगे, क्वेश्चंस थोड़े डीप होंगे, क्वेश्चंस में एक आपके ओपिनियन के लिए थोड़ी सी गुंजाइश होगी, थोड़ा सा रूम होगा। ये प्रीलिम्स में नहीं होता है। GS3 इज अबाउट इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये थोड़े फ्रिंज एरियाज हैं, इनके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे, बट फिलहाल आप इतना ही समझिए कि आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन है GS1, 2 और 3 की। अब आते हैं GS4 पे। GS4 इज अबाउट एथिक्स। GS4 इज अ पेपर ऑफ एथिक्स। एथिक्स के पेपर में एसेंशियली वो 3 घंटे का पेपर 2 भागों में डिवाइडेड है। आधा पेपर इज थ्योरी, एकेडमिक, आधा पेपर इज केस स्टडीज। एथिक्स एक नया पेपर है, रिलेटिवली नया पेपर है यूपीएससी में, और इसका पर्पस ये है कि ब्यूरो किसी भी सिविल सर्वेंट को हायर करने से पहले, उसको एक परमानेंट पोस्ट देने से पहले, उसकी एथिकल स्टैंडिंग को जितना जाना जा सके उतना जाना चाहिए, और इफ नॉट दैट दे शुड बी ट्रेन्ड एटलीस्ट इन एथिक्स। सो एथिक्स में आपको सोशल साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स की बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज पता होनी चाहिए। को पता होना चाहिए बेसिक लेवल पे साइकोलॉजी, एटीट्यूड्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में क्या कहती है, आपको पता होना चाहिए बेसिक फिलोसफीज। ये सब एकेडमिक कंटेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और आप इसको सीख लेंगे और हम आपको बताएंगे भी। वी विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली, बट दैट्स एथिक्स। द अदर पार्ट ऑफ एथिक्स इज केस स्टडीज। केस स्टडीज आपको एक ऐसी पोजीशन में डालेंगे जिसमें आपको एनालाइज करके डिसाइड करना होगा कि आप क्या करोगे, और इसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी एक चूज करना होगा आपको। ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट यूपीएससी की नोटिफिकेशंस में दी हुई है। आप
कोई भी ऑप्शन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी टू चूज द ऑप्शन सब्जेक्ट ऑफ योर ग्रेजुएशन. नॉट रिक्वायर्ड. आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. फिर आएगा एसे का पेपर. एसे का पेपर जो पैटर्न देखा गया है पिछले कई सालों से, उसमें 2 ऐसे लिखने को बोले जाते हैं. 2 ऐसे लिखने होंगे आपको, लगभग 1000 वर्ड के, 1000-1200 वर्ड की लिमिट रहती है. और हर एक ऐसे के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. तो पार्ट ए, पार्ट बी करके पेपर को डिवाइड करते हैं वो. पार्ट ए में 4 टॉपिक्स होंगे, आपको उनमें से एक में लिखना होगा 1000-1200 वर्ड का ऐसे. पार्ट बी में भी 4 होंगे, इसमें से आपको एक 1000-1200 का लिखना. तो आप 2 ऐसे लिख कर आएंगे 3 घंटे से. इसके बारे में मैंने एक बुक भी लिखी है और बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा होगी. फिलहाल बस इतना ही जानना है और आगे बढ़ते हैं. जो 2 पेपर हैं जो कंपलसरी हैं, जो आपको सिर्फ पास करने हैं, वो है इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज का बेसिक प्रोफिशिएंसी का पेपर. आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, बट ओनली फ्रॉम द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द यूपीएससी नोटिफिकेशन. जैसे कि मैंने बताया, इट इज ओनली क्वालिफाइंग. आपको 33% इसमें स्कोर करना है, और अगर ये 33% भी नहीं होता है तो आप पूरे ही एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. तो इसको भी यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. टू सम एक्सटेंट आप लैंग्वेज को तैयार कर रहे हैं, बट दिट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ चैलेंज बाय एनी इंटेलिजेंट एस्पिरेंट. सब लोग इसको मोर और लेस सभी लोग इसको कर ही लेते हैं, और आप भी कर ही लेंगे इसको एज यू गो फर्दर. जब आप मेंस का पेपर दे देंगे, आपका स्कोर ऐड होगा और एक लिस्ट निकलेगी जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. नॉर्मली इंटरव्यू 3 फेजेस में कंडक्ट होते हैं, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. किसी ना किसी फेज में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. एक प्रॉपर लेटर आएगा आपको इंटरव्यू और या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए. अब इंटरव्यू टेस्ट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट, बट द नॉलेज एस्पेक्ट ऑफ इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. उसमें एक एलिमेंट है जिसमें लैंग्वेज, इसमें आपकी लैंग्वेज स्किल्स और आपकी नॉलेज दोनों कुछ हद तक टेस्ट होंगे. यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और ये एक ऐसा टेस्ट भी नहीं है जिसके लिए आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करने की जरूरत है. जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे इस जर्नी में, आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन धीरे धीरे हो जाएगी और एंड की तरफ भी हो सकती है. तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे यूपीएससी में, आप अज्यूम करके चलें कि 30 से 45 मिनट तक का इंटरव्यू होगा. पैनल में एक चेयरपर्सन होते हैं और 5 लोग होते हैं. टिपिकली 5 लोग होते हैं, हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो भी जाए, डजंट मैटर. वो सब लोग जो वहाँ बैठे होंगे, दे आर ऑल वेरी सीजन पीपल. दे आर पीपल जिन्होंने बहुत साल पब्लिक सर्विस में या तो कंट्रीब्यूशन किया है, या खुद वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं, या वो प्रोफेसर्स हैं, या वो नेशन बिल्डिंग में कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है. यूपीएससी डिस्क्लोज नहीं करता कि वो पैनल बनाया कैसे जाता है, किस लॉजिक पे बनाया जाता है, किस लॉजिक पे चेंज होता है, और वो हमको सोचने की जरूरत भी नहीं है. हम बस ये जान के चलें कि उसमें ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करनी. वो लोग बहुत इंटेलिजेंट, सुलझे हुए और सीनियर लोग होंगे, और आपके अंदर देख लेंगे, वो आपके अंदर झांक लेंगे, और वो आपसे क्वेश्चन भी इस टाइप के पूछेंगे. क्वेश्चन आपकी हॉबी से हो सकते हैं, क्वेश्चन आपके डैफ से हो सकते हैं, क्वेश्चन आपके ऑप्शनल पेपर से हो सकते हैं, क्वेश्चन करंट अफेयर से हो सकते हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके के पूछे जा सकते हैं. बट नॉर्मली पैनल का एक बिहेवियर बहुत कॉर्डियल रहता है. वो कभी ऐसा कोशिश नहीं करते. मैंने 3 यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करी हुई हो. ऐसा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं होगा, और एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट वहाँ पर होगा. और आपकी सोच, आपकी एनालिसिस, आपकी डेप्थ, आपकी मैच्योरिटी, आपकी नॉलेज, आपकी एक्सप्रेशन, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, हर चीज़ देखने की वो कोशिश करेंगे. अब आते हैं कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे. एग्जाम फॉर्म्स और एप्लीकेशन प्रोसेसेस, व्हेन टू अप्लाई. यूपीएससी के फॉर्म्स कब आते हैं? मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के फॉर्म्स हर साल फरवरी के आसपास आते हैं, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करी जाती है. इस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन स्टेप्स और स्केड्यूल्स सब कुछ दिया होता है. यूपीएससी का एक कैलेंडर होता है जिसमें यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं, अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज एग्जाम, और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के अंदर के स्टेजेस का जो टाइमलाइन है दे रखा होता है. वो लिंक उसके कैलेंडर का आपके लिए अटैच्ड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ढूंढ लीजिए और बीच बीच में उसको चेक करते रहिए. अब आते हैं हाउ टू अप्लाई पे. जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, आपको गाइडेंस देंगे. यूपीएससी का फॉर्म भरने के टाइम पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, वी विल मेक श्योर दोज आर नॉट कंडक्टेड, दोज आर नॉट कमिटेड, एंड वी विल टॉक अबाउट इट. अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एक बैचलर की डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. इट कैन बी फ्रॉम एनी फील्ड, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सब एलिजिबल हैं. वो इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं करते. मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है, और ये जानना जरूरी है आपके लिए कि आप अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में यूपीएससी का एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो. यू कैन अटेम्प्ट द यूपीएससी एग्जाम इन द लास्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज, बट जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, और वो कंप्लीट करनी नेसेसरी है, मैंडेटरी है, आपको अपनी डिग्री का प्रूफ, अपने फाइनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ, ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन का प्रूफ यूपीएससी को सबमिट करना होगा.
अब आते हैं एज लिमिट और अटेम्प्ट्स पे। जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 21 से 32 साल, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं 6। ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 अटेम्प्ट्स अलाउड हैं अंटिल द एज ऑफ 35। एससी एसटी कैटेगरी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं अंटिल द एज ऑफ 37। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी हो, जो भी डिसेबिलिटी हो, जो जिस टाइप की डिसेबिलिटीज अलाउड हैं जो हैं उनके बहुत क्लियर कट रूल्स यूपीएससी नोटिफिकेशन में लिखे रहेंगे, वो कैटेगरी वाइज होगा। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो प्लीज उसको रेफर करें, हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में वो लिंक लगा दिया है। मेरे फाइनल पार्टिंग थॉट्स ये हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन इट इज नॉट अ जोक, बट इट इज नॉट दैट हार्ड ऑल्सो। जितना मुश्किल इसको बना दिया गया है, जितना इसके आसपास एक फियर का माहौल क्रिएट कर दिया गया है, इट इज नॉट दैट हार्ड, इट इज ईजियर देन दैट। दिस पाथ इज वेरी सिंपल। चाहे कोई भी एग्जाम हो वो क्लियर होगा। मेरा हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स का हुआ है, आगे भी लोगों का होगा। आपका क्यों नहीं होगा? सब कोई रीज़न नहीं है कि ना हो पाए। आप सारे के सारे लिंक्स यूज़ करें और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ पुट योर कमेंट एंड लेट मी नो आपको और क्या चाहिए, व्हाट इज एक्जैक्टली दैट आई कैन हेल्प यू विद। पुट दैट इन द कमेंट एंड आई विल ट्राई टू मेक exceptionally good videos around that, and I'll help you along the way. It is my pleasure to do so, it is my passion to do so, and I will help you with whatever you need. Thank you very much and all the best.